आज का जो वीडियो है वो है आपके प्रश्नमाला 6.5 कक्षा है 7। ठीक है, इसके अंदर है कि एक क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसके अंदर पी एक समकोण है। यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर तथा पी आर 24 सेंटीमीटर है तो क्यू आर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो देख लीजिए यहाँ पे इस तरह का जो होता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, इसके अंदर इसको ए, बी और सी, जिसके अंदर कोण बी है यहाँ पे 90 डिग्री यानी समकोण। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, वो समकोण होता है। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे। अब इस वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इस वाली भुजा को हम बोलते हैं आधार। ठीक है, और इस वाली भुजा को बोलते हैं हम लंब। ठीक है, अगर आपको ये कर्ण ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, कर्ण ज्ञात करना हो, तो इसका सूत्र होता है कि आप लंब का स्क्वायर करो, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर करो। वापस देख लेना है, कर्ण का क्या सूत्र है, लंब का स्क्वायर करो प्लस आधार का स्क्वायर करो और उन दोनों का अंडर रूट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सूत्र बनेगा कर्ण का, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब आपको मान लो ये आधार ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, आधार। ठीक है, आधार ज्ञात करना हो तो आधार का क्या सूत्र होगा, कर्ण स्क्वायर। क्या सूत्र होगा, कर्ण स्क्वायर। अब इसमें से माइनस करना है, क्या बच रहा है, पीछे लंब बच रहा है, तो लंब का स्क्वायर और वापस इसका रूट। उसके बाद अगर आपको लंब ज्ञात करना हो, लंब, तो लंब का क्या सूत्र बनेगा, वही आपके कर्ण स्क्वायर माइनस, देखो इन दोनों में माइनस आएगा, आधार और लंब में माइनस आएगा और कर्ण में क्या आएगा, प्लस। ठीक है, अब लंब का ज्ञात करना तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या बचा पीछे, आधार स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर और उन दोनों का रूट। तो आपको यहाँ पर इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये 3 सूत्र याद होने जरूरी है। ठीक है, कर्ण, आधार और लंब। कर्ण किसको बोलते हैं, इस वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, इस वाली भुजा को लंब बोलते हैं और इस वाली भुजा को हम आधार बोलते हैं। और जो कर्ण होता है उस कर्ण के यानी इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कौन सी है, कर्ण। ठीक है, और आपको ध्यान रखना कि जिस त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है उस भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये सबसे लंबी भुजा है तो इसके सामने वाला भुजा मतलब कोण है वो 90 डिग्री सबसे बड़ा है। मान लो इसमें 90 डिग्री सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा वो होती है सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो आपको 3 सूत्र याद रखने, कौन कौन से, कर्ण का, आधार का और लंब का। चलो अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन। आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। क्या दे रखा है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसके अंदर पी एक समकोण है। इसका मतलब कैसा त्रिभुज है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। तो हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, इस तरह का एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, पी समकोण है, पी समकोण है तो पी क्यू और आर। ठीक है, इस तरह से नाम दे देते हैं, जिसके अंदर पी क्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा पी आर यानी ये पी आर है, मतलब पी आर कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो आप क्यू आर ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करनी है, क्यू आर ज्ञात करनी है। तो आप क्या करोगे, देखो ये कौन सी भुजा होगी, आपके कर्ण हो गई। कर्ण का क्या सूत्र है, कर्ण का क्या सूत्र है कि आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, और उसका अंडर रूट। अब आधार कितना है, यहाँ पर आधार है 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर अंडर रूट। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 और 24 का कितना होता है, 576 होता है। कितना होता है, 576। अब इन दोनों को आप जोड़ दो तो कितना हो गया, यहाँ पे 676 हो गया। अब 676 का वर्गमूल क्या होता है, तो 676 का वर्गमूल होता है आपके 26। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको स्वयं से गुणा करने पे ये संख्या प्राप्त होगी। तो देख लीजिए आप 26 को जब 26 से गुणा करेंगे तो 36, 3, 12 और 15, फिर इसी तरह 12 और 5, देख लीजिए 6 और 7 और 6, 676 प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब 676 का जो आपके वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 26, यानी क्यू आर की जो लंबाई है वो कितनी आ गई आपकी, 26 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे 2। ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका सी एक समकोण है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज है तो इसके अंदर कौन सा सी है, सी समकोण है। तो इसका नाम दे दीजिए, सी हो गया तो ए बी और सी। ए बी इसके अंदर 25 है, ये 25 सेंटीमीटर होगी। ए सी इसके अंदर कितनी है, आपकी ये वाली 7 है, तो बी सी। अब इसमें ये कौन सी आपको ज्ञात करनी है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब का क्या सूत्र होता है, लंब का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर।
माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो वो सारे सूत्र यहाँ पे आपको काम आएंगे। तो कर्ण क्या है इसमें, ये वाला, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है इसमें 7, तो 7 का स्क्वायर फिर उसका अंडर रूट। 25 का होता है आपके 625 माइनस 7 का कितना होता है 49। अब इसमें से आप माइनस कर दो, 15 में से 9 गए, कितने बचे 6, फिर यहाँ पे बचे 11, 11 में से 4 गए तो 7 और फिर 5, कितना हो गया यहाँ पे 576। अब 576 का वर्गमूल कितना होता है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसको स्वयं से गुणा करने पर 576 प्राप्त होते हैं, तो वो है आपके 24, यानी 576 का होता है 24। तो ये जो थी आपके BC यानी ये वाली लंब BC की लंबाई कितनी आ गई आपके यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है 3, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर, ये 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर की दूरी 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित, यानी ये 12 मीटर ये है, ये 15 मीटर ऊंची है, पहुंच जाती है। तो दीवार से सीढ़ी के पैर, यानी इस सीढ़ी के पैर दीवार से कितनी दूरी पे, यानी ये ज्ञात करना। इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो आधार का क्या सूत्र है, मैंने अभी आपको लिखवाया था। तो आधार का जो सूत्र है वो होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और उसका अंडर रूट। कर्ण क्या है यहाँ पे देखो, कर्ण है 15, 15 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 12, उसका स्क्वायर फिर उसका अंडर रूट। 15 का मतलब 225 हो गया, फिर 12 का मतलब हो गया 144 हो गया, ठीक है ना। अब 5 में से 4 गए 1 2, यानी 12 में से 4 गए तो कितने बचे 8, और 2 में से 2 हो गया, 1 इसको हासिल कर दीजिए, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कितना आ रहा है यहाँ पे 81। अब 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है। तो इसका मतलब तो दीवार से सीढ़ी की दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 9 मीटर हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज कौन से बना सकते हैं, इसके लिए आपको एक समकोण त्रिभुज का नियम याद रखना है। समकोण त्रिभुज का क्या नियम होता है कि समकोण त्रिभुज का नियम होता है कि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग, कोई भी दो भुजा है उनके वर्गों का योग तीसरी भुजा, जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। ये आपको नियम याद रखना किसके अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर। क्या नियम है इसके अंदर कि अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग, कोई भी अगर दो भुजा है, जैसे एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, एक भुजा है 4 सेंटीमीटर और एक भुजा है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के क्या होगा बराबर। अब यह इसका मतलब ये 3 भुजा दे रखी है, बताओ इससे समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसके वर्गों का कर देते 9 और 4 का होता है 16 और 5 का होता है 25। 9 और 16 कितना हो गए 25 बराबर 25। इसका मतलब 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर से क्या बन सकता है हमारा एक कोई भी त्रिभुज बन सकता है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो क्या आपको शर्त याद रखनी चाहिए कि दो भुजाओं के वर्गों का योग, जिस तरह दो भुजा है कोई त्रिभुज की, उसका जो वर्गों का योग है तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होना चाहिए बराबर। जैसे कि एक 3 सेंटीमीटर की भुजा, एक 4 की है, एक 5 की है, उसमें से दो भुजाओं के वर्गों का योग 25 आ रहा है और जो तीसरी भुजा है उसका वर्ग 25 है। इसका मतलब 3 4 5 से क्या बन सकता है एक समकोण त्रिभुज बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको यही भुजा दे रखी है, पहली दे रखी है 2.5, दूसरी 6.5 और यह है तीसरी है 6। तो सबसे पहले दो जो कम वाली है उनका योग करो। दो कम कौन कौन सी, ये दो वाली है, ठीक है। तो 2.5 उसका स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। देखो सबसे अधिक जो भुजा होती है उसका वर्ग करो अलग, और जो छोटी वाली है दो कम वाली है उनका योग करो। 25 का मतलब क्या होता है 625 और 2 बार पॉइंट आ रहा है यानी 6.25 आ रहा है। फिर 36, 6 का हो गया 36 बराबर 6.5 यानी 65 का कितना होता है देख लीजिए, 65 का होता है 25 और 7 संग 42 यानी 42.25 होगा। यानी 65 मतलब 65 नहीं है 6.5 है, उसका वर्ग क्या होगा इसमें 42.525 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए कितना हो रहा है 36 और 36 और 6 कितने होते हैं यहाँ पे 42 होते हैं, 42.25 और 42.25। क्या ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो हाँ इसके अंदर बना सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे
3 भुजा दे रखी। तो मैंने क्या बताया आपको, छोटी वाली 2 भुजा। तो यहाँ पे देखो 2 + 2 बराबर किसके होगी, 5 के। तो इनका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी कर दो। 2 का होगा 4, इस 2 का 4 और इस 5 का 25। 4 और 4 8 बराबर 25। क्या है, दोनों बराबर नहीं है, तो 8 बराबर नहीं है 25 के। इसका मतलब नहीं बना सकते हैं। क्या नहीं बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, जैसे यहाँ पर दे रखी है आपको 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले छोटी वाली कौन सी है, ये 2 छोटी वाली है। तो 1.5 का वर्ग कर दो प्लस 2 का वर्ग कर दो, बराबर किसके है, 2.5 के वर्ग के बराबर। देखो 15 यानी 1.5 छोड़ दो, 15 है, 15 का क्या होता है 225 और 15 को 2 बार गुणा कर रहे हैं, यानी पॉइंट को भी 2 बार गुणा कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हो गया 2.25, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर 25 का होता है 625 और 2 पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया 6.25। तो कितना हो गया, देखो 6.25 और यहाँ पे 6.25 क्या बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, बस आपको ये याद रखना है। अगला देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक पेड़, एक कोई भी पेड़ है, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ से जमीन है, तो उसकी भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ से टूट गया, ठीक है, ये 5 मीटर ऊंचाई इसकी, ठीक है, और उसकी ऊपरी सिरा भूमि को उस आधार से 12 मीटर दूरी से छूता है, यानी मतलब पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से टूट गया और ये जमीन है, ठीक है, और जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इस तरह लटक जाता है पेड़ का, ठीक है। पेड़ की पूरी लंबाई थी, उसमें से यहाँ पे 5 मीटर तक टूट गया और ये ज़मीन से इतना, यानी ये दूरी आपको दे रही कितनी, 12 मीटर दूरी पर वो टूटकर गिर जाता है। तो आपको पहले ये दूरी ज्ञात करेंगे, फिर ये तो 5 मीटर है, उसके बाद ये भी इसको जोड़ देंगे तो पूरी पेड़ की आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके अंदर कर्ण यानी इसकी दूरी ज्ञात करेंगे। कर्ण का क्या होता है सूत्र, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर उसका अंडर रूट। आधार क्या है यहाँ पे देख लीजिए 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस लंब है 5 उसका स्क्वायर और उन दोनों का अंडर रूट। 12 का होता है 144 प्लस 5 का होता है 25। अब इनको जोड़ दीजिए, देखो 9, 6 और 169। 169 किसका होता है, 13 का होता है, ठीक है ना, यानी 169 वर्गमूल किसका होता है, 13 का। तो यहाँ पे कितना आ गई, 13 मीटर। टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ पेड़ कितना है, 13 मीटर। तो पेड़ की कुल लंबाई क्या हो जाएगी, देखो 5 मीटर तो अभी भी खड़ा है, ठीक है, और टूटा हुआ कितना, ये वाला 13 है। तो 5 और 13 कितना हो गया यहाँ पे 18, कितना हो गया यहाँ पे 18 मीटर। तो पेड़ की लंबाई क्या हो गई यहाँ पे 18 मीटर हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिभुज PQR में आपको ये त्रिभुज दे रखा है जिसके अंदर कोण Q है 25 सेंटीमीटर, कोण R है यहाँ पर 65 और कोण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए 65 और ये कितने हो गए 90 हो गए, तो ये वाला भी कितना होगा 90। तो मैंने आपको क्या बताया, जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। इसका मतलब कर्ण हो गए आपके QR, कर्ण क्या हो गए QR हो गए, मतलब कर्ण तो हो गया QR और आधार हो गया ये वाला, ठीक है। आधार क्या होगी, ये वाला है, आधार हो गया आपके PR और लंब हो गया आपके कितना, लंब हो गया ये QP। अब यहाँ पे देखिए पहला 3 आपको दे रखी कि PQ स्क्वायर प्लस QR, PQ तो दे ही नहीं रखा, PQ प्लस QR ये तो कर्ण है और ये जोड़ रहा है, ठीक है, प्लस RP मतलब यहाँ पे RP का स्क्वायर, यानी ये RP ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, कर्ण में से ये माइनस करते हैं, तो यहाँ पे ये गलत दे रखा है। इसमें देखिए PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर, यानी कर्ण ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों का योग करते हैं, तो ये सत्य है। तो इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे एक आयत की लंबाई दे रखी है आपको 40 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, आयत की लंबाई कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण दे रखा है, विकर्ण दे रखा है कितना आपको 41 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप, तो सबसे पहले परिमाप का क्या सूत्र होता है, परिमाप का सूत्र होता है आपके 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले देखो लंबाई तो दे रखी है,
विकर्ण दे रखा है, लेकिन क्या नहीं दे रखी है, चौड़ाई नहीं दे रखी। तो आपको पता है ये आयत होता है, ठीक है, ये आयत होता है। इसके अंदर इसकी लंबाई दे रखी 40, तो ये भी 40 हो गई। और इसका एक विकर्ण, ये वाला विकर्ण दे रखा कितना, 41, कितना दे रखा है, 41, ठीक है। तो आपको देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि इसका जो होता है प्रत्येक कोण आयत का वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके 90 डिग्री का। तो अब आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ज्ञात करना है, यानी चौड़ाई ज्ञात करनी। तो चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मतलब चौड़ाई है, लेकिन समकोण त्रिभुज के अंदर क्या है, ये लंब है। तो चौड़ाई का कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कर्ण में से, कर्ण यानी विकर्ण में से, ये विकर्ण हो गया, उसके स्क्वायर में से हम ये आधार यानी यहाँ पे लंबाई दे रखी है उसका स्क्वायर करके उसका अंडर रूट कर देंगे। यहाँ पे कर्ण हो गया ये वाला, और लंबाई को हमने क्या मान लिया, ये जो लंबाई है तो इसको हमने आधार मान लिया। तो विकर्ण है 41 उसका स्क्वायर माइनस लंबाई है 40 उसका स्क्वायर, और उन दोनों का अंडर रूट। अब 41 का क्या होता है 1681 माइनस 40 का होता है 1600, ठीक है। अब 1681 में से 1600 चले गए तो पीछे 81। अब 81 का वर्गमूल क्या होता है, तो वो होता है 9, यानी जो ये चौड़ाई आ गई इस आयत की वो कितनी आ गई यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप, परिमाप का क्या सूत्र होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 की जगह 2 कोष्टक, फिर लंबाई कितनी है यहाँ पे 40 प्लस चौड़ाई कितनी ज्ञात कर ली हमने 9। तो देखो पहले 2 इंटू 40 और 9 कितने हो गए 49, ठीक है। अब 49 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया यहाँ पे 98, ठीक है ना। तो यहाँ पे 98 मीटर के आगे, यहाँ पे 98 सेंटीमीटर के आगे इस आयत का जो परिमाप आ गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे आपको। समचतुर्भुज क्या होता है कि जिसकी अंदर चारों भुजा क्या होती है, समान होती है, ठीक है। और इसके विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो एक विकर्ण दे रखा 16 सेंटीमीटर, अगर इसको मैं 16 मानूं तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। एक दे रखा 30, अगर इसको पूरे को 30 मानूं तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये ज्ञात करना, यानी समचतुर्भुज की भुजा आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो भुजा देखो ये भुजा क्या है, अब यहाँ पे कर्ण बन गई, यानी ये समचतुर्भुज में ये बन गया आपके समकोण बन गया, समकोण के सामने वाली कर्ण बन गई। कैसे ज्ञात करेंगे, हम लंब का स्कोर करते हैं और आधार का स्कोर करते हैं, यानी 8 का स्कोर करेंगे और आधार उसका भी स्कोर करेंगे, उसका वर्गमूल 8 का 64, 15 का 225। तो कितना हो गया यहाँ पे देखिए आप, 5 और 6 9, 6 7 8 और 2 289। अब 289 किसका होता है, 290 है आपके 17 का, यानी भुजा कितने सेंटीमीटर आ गई 17 सेंटीमीटर। अब परिमाप ज्ञात करना, परिमाप का क्या सूत्र होता है कि चारों भुजाओं का योग, यानी 4 × 17 कर देंगे, 17 चौक 68। तो इस समचतुर्भुज का जो परिमाप है कितना आ गया 68 सेंटीमीटर।